नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनपी इंडिया में। डीएनपी इंडिया में इस वक्त की 5 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेरिकी चुनाव में हुई हार को स्वीकार के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है और अब उनके समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल बिल्डिंग में ऐसा हंगामा किया कि इस हिंसा से एक महिला की मौत हो गई। ये हंगामा ऐसे समय में हुआ जब यहाँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया जाना था। चुनावी नतीजों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के बाद अमेरिकी कैपिटल परिसर के बाहर ट्रंप के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसा के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट न सिर्फ 12 घंटों के लिए बंद कर दिया बल्कि नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर हमेशा के लिए ट्रंप को ब्लॉक करने की चेतावनी भी दी है। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा को राजद्रोह बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग को लेकर बुधवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र में इस सरकार से पहले संप्रग में 2 बार सत्ता में रही और उन्हें तभी ये सम्मान ले लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन लोगों के पास पहले ही सरकार थी जो आज मांग कर रहे हैं, पहले ही दिलवा देते। पूर्व केंद्र मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि सभी को मांग उठाने का अधिकार है। कांग्रेस विधायकों में टूट की चर्चा को लेकर पूछे गए एक प्रश्न पर नीतीश ने कहा कि हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। किसानों की सरकार से अगली वार्ता 8 जनवरी को प्रस्तावित है। उससे एक दिन पहले आज ट्रैक्टर मार्च कर किसान संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन का फैसला लिया है। सरकार से 7वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद मंगलवार को पंजाब के 31 किसान संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठक हुई। इसमें केएमपी ट्रैक्टर मार्च को 7 जनवरी को निकालने का फैसला लिया गया। जाहिर है सरकार के साथ 8 जनवरी को होने वाली बातचीत से ठीक एक दिन पहले किसान संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई है। किसान मोर्चे ने पूर्व घोषित 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने, 18 जनवरी को महिलाओं को जोड़ने, 23 जनवरी को आजाद हिंद किसान फौज और 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड का ऐलान यथावत परेड करेंगे। 11 से 17 जनवरी 2021 तक दिल्ली सरकार स्कूली शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगी। 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और 6 अन्य देशों के 22 शिक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीकाकरण की तैयारियों की तरह हमें कोरोना पश्चात काल में स्कूल खोलने की भी योजना बनानी होगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना में स्कूली शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया है। अब स्कूल खोलने और पढ़ाने के तरीके पहले की तरह नहीं रह सकते। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार देश विदेश के शिक्षकों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं को लेकर कोरोना पश्चात काल में स्कूली शिक्षा पर चिंतन करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज सिडनी में खेला जा रहा है। बारिश के कारण खेल रोके जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर में 21 रन बना लिए थे। और भी इसी तरह की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।